Question number 8. Of the students attending a lecture, 50% could not see what was being written on the blackboard. 40% could not hear what the lecturer was saying. A particularly unfortunate 30% fell into both of these categories. What is the probability that a student picked at random was able to see and hear satisfactorily? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 50% तो नहीं सुन पा रहे और 50% देख नहीं पा रहे सही से क्या लिखा है, 40% सुन नहीं पा रहे और टोटल में से 30% ऐसे हैं जो ना तो सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हम सपोज करेंगे पी ए जो है वो उन स्टूडेंट्स की तादाद है जो बिल्कुल ठीक तरीके से देख रहे होंगे कि क्या है, तो वो हो जाएगा 50%। ठीक है, 100 माइनस 50%। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 50/100। ठीक है, ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे सी। ठीक है, ये देख सकते हैं 50%। और पी भी आप उन्हें सपोज कर लें जो बिल्कुल सही तरीके से सुन रहे होंगे, यानी सब कुछ साफ सुथरा सुन रहे होंगे वो। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 40% नहीं सुन सकते तो सुनने वाले की तादाद कितनी होगी, 100 माइनस 40, ये हो जाएंगे 60%। और 60 डिवाइडेड बाय 100, ये उनकी तादाद है जो हेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सुन पा रहे हैं। तो जनाब यहाँ से अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक चीज़ हमारे पास और है कि 30% नहीं, दोनों ही ना सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। तो पी सी हम उन्हें सपोज कर लेते हैं जो देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो ये आपके पास आ गए सीइंग और हेयरिंग। ठीक है, तो जनाब पी डी हम उन्हें सपोज करता है कि वो एक है कि वो एक बंदा जो देख भी पा रहा है और सुन भी पा रहा है, रैंडमली जो हम पिक कर रहे हैं। वो आपके पास क्या हो जाएगा कि जो देख भी पा रहा है, ठीक है, जो देख पा रहे हैं उसको ऐड कर देंगे जो सुन पा रहे हैं, उसमें से वो माइनस कर देंगे जो दोनों ही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास कितने हैं, 70/100। तो ये आपके पास हो जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 50 + 60 - 70, ये आपके पास हो जाएगा 40/100। ठीक है, और 2/5। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि इतने % चांस है कि वो बंदा सुन रहा होगा या देख रहा होगा, या नहीं बल्कि सुन भी रहा होगा और सही से देख भी रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे दी प्रोबेबिलिटी दैट एन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स is 0.6. The probability that he will invest in mutual funds is 0.3, and the probability that he will invest in both tax-free bonds and mutual funds is 0.15. Find the probability for an investor to invest in either tax-free bonds or mutual fund. तो जनाब यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि पी ए आपके पास है टैक्स फ्री बॉन्ड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने गिवन है 0.6। इसी तरह से पी बी यहाँ पे आपके पास गिवन है जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, वो है 0.3। ठीक है, और जनाब बोथ या तो वो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सकते हैं, वो आपके पास कितनी है 0.15। किसकी है कि वो बोथ टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जनाब हमारे पास जो हमें फाइंड करना है ना, वो हमें फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। देखिए बोथ की बात है तो यूनियन आता है। ठीक है, और आइदर तो आपके पास इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन आपने मालूम करना है। तो ये आपके पास क्या बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.15, तो ये आपके पास आया 0.75। ठीक है, आपके पास आ गया
किसका? आइदर टैक्स फ्री बॉन्ड्स और मैच्योर बॉन्ड्स का। और कह रहा है नाइदर टैक्स फ्री बॉन्ड्स नॉर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी नाइदर, आप लिखें टैक्स फ्री नॉर म्यूचुअल। ये कितनी हो जाएगी? आप 1 में से माइनस कर दें आइदर वाली, कि दोनों में से कोई भी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो आपने 1 में से सिंपल माइनस कर दी। ये हो जाएंगे 0.25 चांसेस के ना तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स ना तो म्यूचुअल फंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रॉम अ सेट ऑफ 21 कार्ड्स नंबर 1, यानी नंबर्स क्या होंगे 1 से लेके 21 तक, 1 इज ड्रॉन एट रैंडम, शो दैट द चांस दैट इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 7 इज 8/21। तो जनाब यहाँ पे तो सबसे पहले आप देखें कि कहना क्या चाह रहा है। एक हम रैंडमली कार्ड उठा रहे हैं, ठीक है, तो क्या चांस है कि वो 4 से भी डिवाइड हो रहा हो और 7 से भी डिवाइड होता हो। ठीक है, तो जनाब टोटल कार्ड्स कितने हैं? 21। एक कार्ड उठा रहे हैं उसमें से, तो 2C1 की आपके पास कम्बिनेशन बनेगा, तो ये आपके पास आ गया 21। तो जनाब नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं 1 से लेके 21 तक के दरमियान? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, ये कितने बनने हैं आपके पास टोटल? 5। और डिविजिबल बाय 7 के आपके पास कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ से आपके पास आएगा 17, 14, 21। ये टोटल नंबर्स आपके पास बन रहे हैं 3। तो जनाब ये टोटल आपके पास बन गए जो डिवाइड होते हों किससे? डिविजिबल बाय 4 और 7। ये आपके पास रहेंगे 5 + 3 8। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आपके पास वो ए क्या बनेगा? 8 में से कोई एक कार्ड उठा रहे होंगे आप, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी OA डिवाइडेड बाय OS, ये आपके पास बनेगा 8/25। ठीक है, आ गया आपके पास ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कर इन अ कॉलेज ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 54 studied mathematics, 69 studied history and 35 studied both mathematics and history. If one of these students is selected at random, find the probability that, ठीक है, that यानी कि the student takes mathematics और history। जब आपको एक स्टूडेंट रैंडम सेलेक्ट करे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो मैथमेटिक्स ले रहा है या हिस्ट्री ले रहा है। तो सबसे पहले तो 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो OS आपके पास बन जाएगा 100, C1 ये आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो जनाब जो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स आपके पास गिवन है 54 और हिस्ट्री के आपके पास हैं 30, हिस्ट्री के आपके पास हैं 69। ठीक है, और जनाब 35 आपके पास किसी के मिले? बोथ के, यानी कि 35 स्टूडेंट बोथ मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, ये आपके पास हैं 35। तो जनाब इसको आप डोनेट कर दें OA से। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा? 54 C1, सही, ये आपके पास आ जाएगा 54 ही। इसको आप OB कह दें, ये कितना हो जाएगा? 69 C1 और ये 69 ही रहेगा, और इसको आप कह दें OC। ठीक है, या इसको आप कह दें कि ये बोथ वाली बात आ गई, बोथ वाली बात या तो मैथमेटिक्स या तो हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा A∩B। ठीक है, ये आपके पास है 35। ठीक है, तो जनाब मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी? PA आपके पास हो जाएगा 54/100। ठीक है, और हिस्ट्री की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 69/100। ठीक है, इसी तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बोथ की
35/100। ठीक है, तो जनाब अब बात आ रही है मैथमेटिक्स या हिस्ट्री की। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है P A यूनियन B। ठीक है, या की बात आ रही है मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। तो जनाब इसको सिंपल आपने क्या करना है, P A को प्लस करना है P B के साथ और माइनस कर देनी है बोथ वाली वैल्यू। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास हो जाएगा 54/100 प्लस 69/100 माइनस 35/100। ठीक है जनाब, तो जनाब आपके पास 100 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा 54 प्लस 69 माइनस 35 और ये बनता है 88/100। ठीक है, या 0.8। तो ये तो आ गई किसकी प्रोबेबिलिटी, या तो मैथमेटिक्स या हिस्ट्री की। तो सेकंड पार्ट में कहती है द स्टूडेंट डज नॉट टेक आइदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि कोई ना तो मैथमेटिक्स ले रहा होगा ना ही हिस्ट्री ले रहा होगा। तो जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बन जाएगी नाइदर की। सिंपल वन में से आपने या तो मैथमेटिक्स या तो हिस्ट्री वाली वैल्यू आपने माइनस करा देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.12। ठीक है, ये 0.88 होगा, 88 है ना, 0.88। तो आपने ये वैल्यू वन में से माइनस करा दी, ये 0.12 इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है द स्टूडेंट टेक हिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यानी सिर्फ हिस्ट्री ले रहा है लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, तो जनाब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 69 जो हिस्ट्री ले रहे थे, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे बोथ वाली वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा 34। ठीक है, ये कौन आ गया, ये वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि हिस्ट्री ले रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं ले रहे। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टेकिंग हिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। ठीक है, 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री ले रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं ले रहे। ठीक है, अब आपने इनमें से भी एक को सेलेक्ट करना है। तो जब आपने एक को सेलेक्ट करना है तो इसकी पॉसिबिलिटी आप इसके जो टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन सकते हैं, इसको आप डिनोट कर दें एच से। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 34C1, क्योंकि एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है इसमें से भी, तो ये आपके पास आया 34। ठीक है, और टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे। ठीक है, तो जनाब प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी कि वो एक जो रैंडम आप पिक कर रहे हैं वो हिस्ट्री ले रहा है पर मैथ्स नहीं ले रहा, वो आपके पास क्या हो जाएगा OH डिवाइडेड बाय OS। ठीक है, ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 100 और 0.34। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।